Hello my honey bunny family, hope you're doing all well. So guys, I am here with the new video. Hope you like it. Then keep watching. So पहले तो जान लेते हैं कि लास्ट एपिसोड के लास्ट में क्या हुआ था। किलर मार्वेल था, उसने बिकना किम को पकड़ लिया था। रीज़न तो आप सभी को पता है कि बिकना किम को मारने का रीज़न क्या है। सो लास्ट में वो चॉइस जीवा पर छोड़ दी जाती है कि आप बताइए आपको क्या करना है, इसे मारना है या नहीं। सो आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी। वहाँ पर हमें थोड़े बिकना किम के कपड़े दिखाए जाते हैं और हमें मास्टर यूंग का बहुत शॉकिंग वाला चेहरा दिखाया जाता है। और वहाँ पर सर्वेंट उन्हें कह रहे थे, हमने बिकना किम को वहाँ पर पहाड़ी के रास्ते पाया। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए दो सर्वेंट मास्टर यूंग को बोलता है कि इसके पैरों के निशान हमने देखे और उसके शरीर की गर्माहट देखी, उससे हमें ये पता चला कि ये थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर गिरा हुआ है। सर, हमें इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो यहाँ से भागकर वो पहाड़ को क्रॉस करके कहीं दूर जाने वाला था, पर वो कर नहीं पाया। अब हमें बिकना किम का चेहरा दिखाया जाता है, मानो कि उसे बहुत ही मारा गया हो, वैसा लग रहा था वो। वैसे तो मास्टर यूंग ऊंचे घराने के थे, ऐसे वो किसी के सामने नीचे नहीं बैठते, पर जैसे ही बिकना किम को नीचा गिरा हुआ देखा तो उनसे रहा नहीं गया। वो उसके पास आते हैं और अपना हाथ बिकना किम के चीक पर लाते हैं और बहुत प्यार से सहलाते हैं। वो केयर कर रहे थे और जानने की चाह में थे कि इसे क्या हुआ है। पर अचानक से उनको याद आता है कि बिकना किम को यहाँ से भागने की इतनी ज़रूरत क्या हो गई, वो यहाँ से भाग के क्यों गया, मुझे छोड़ के जाने वाला था क्या। तो उनको गुस्सा आता है, वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं जैसे कि मान लो वो उसका गला दबा देंगे। पर बिकना किम अपने सेंस में नहीं था, पर उसके मुंह से निकलता है माय लॉर्ड। ये सुनकर मास्टर यूंग अपना हाथ पीछे कर लेते हैं और कुछ भी कहे बिना वो वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बिकना किम कितनी दूर आ गया था अपने चैम्बर से। बेचारा दूर आ गया तो नहीं था, पर उसको लाया गया था, बहुत पीटा गया था। अब हमें बिकना किम यहाँ पर कैसे पहुँचा, क्योंकि उसे तो किलर मार्वेल ले गया था जीवा के लिए, क्योंकि वो मारने वाले थे बिकना किम को। तो यहाँ पर कैसे पहुँचा वो, उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जीवा को दो ऑप्शन देता है मार्वेल कि आप बोलो तो मैं उसको मार कर काट कर फेंक दूँ, और आप ऐसा करना चाहते हैं कि मैं उसकी आंखें निकाल दूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, जिससे कि वो अब कोई पेंटिंग नहीं बना पाएगा। मार्वेल ये भी कह रहा था कि मैं इसे ऐसे मारूंगा कि इसे कोई नहीं पहचान पाएगा। हमें दिखाया जाता है कि ये सब सुनकर जीवा रो रहा था, बस कैरिंग में नहीं रो रहा था, पर उसे बहुत टेंशन था कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो मास्टर यूंग तो उसे नहीं बख्शेंगे। अब बुरी हालत में तड़पते हुए हमें बिकना किम दिखाया जाता है। मार्वेल बोल रहा था, मैं इसकी आंखें भी निकाल दूंगा और इसकी जीभ भी निकाल दूंगा, जिससे वो कभी भी पेंटिंग नहीं बना पाएगा और इसके साथ क्या हुआ है वो भी बयान नहीं कर पाएगा, और इससे मैं मार कर काट कर कोई पहचान ना सके ऐसे पहाड़ी के उस रास्ते फेंक दूंगा, जिससे कि कोई इसका पता ना लगा सके। ये सब बोलकर मार्वेल फाइनल डिसीज़न जीवा पर छोड़ देता है। जीवा के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी, पर इतने दिनों से बिकना किम की राह देखी है उन्होंने मारने के लिए, और उन्हें मास्टर यूंग चाहिए तो ये करना पड़ेगा। मार्वेल बोलता है, जीवा सर, अगर आप एक बार मुझे इजाज़त दो तो मैं इसके खून से भरी इंक से आपके लिए मास्टर यूंग का नाम लिख सकता हूँ। पर जीवा कुछ बोले बिना ही वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब हमें रात दिखाई जाती है। मार्वेल की जो झोपड़ी थी उसके बाहर का सीन दिखाया जाता है हमें, जहाँ पर जीवा बाहर आकर बहुत ज़्यादा रो रहा था, पर ठंड इतनी थी कि उससे रोया भी नहीं जा रहा था और सांस भी नहीं ली जा रही थी। पीछे से मार्वेल आता है और उसको देखता है। सो जीवा को रोकर बोलता है, नेवर माइंड, इसकी कोई अब ज़रूरत नहीं है, वो लड़का रहेगा या नहीं, पर जो चीज़ मेरी तरफ से है पर उनकी तरफ से नहीं और ख़त्म हो गई है, उसकी शुरुआत मैं कैसे करूँगा। इस लड़के को मार कर या शुरुआत होगी, नहीं होगी। अब हमें जीवा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें वो मास्टर यूंग के पैरों में गिरकर उनसे कह रहा था कि आप सच में मुझे क्या जान सकते हैं, मुझे समझ सकते हैं क्या मास्टर यूंग। मुझे छोड़कर एक बार भी आपको ऐसा लगा, आपने एक बार भी मुझे याद करके मुझे एक संदेश भी भेजा। और जीवा इतना रोया, इतना समझाया मास्टर यूंग को, पर मास्टर यूंग की तरफ से बस एक ही जवाब आया, मेरी लालसा मत रखो तुम।
अचानक से जीवा बहुत रो देता है और बोलता है, मैंने हमारे रिलेशन को खुद ही ख़राब किया है। अगर मैं वो सब सारी गलतियाँ नहीं करता तो शायद मास्टर योंग मेरे पास होते। हमारी पिक्चर से, हमारी लव स्टोरी से अगर वो पेंटर लड़का बाहर भी हो जाएगा तब भी हमारे बीच में कुछ ठीक नहीं होगा। नीचे बैठकर जीवा बहुत रोने लगता है। अब मार्वल का जो घर था वहाँ पर दोनों ही अंदर आ जाते हैं। जीवा बोल रहा था, मैंने उसे वापस कर दिया, और बहुत दुखी हो जाता है। मार्वल बोलता है, मुझे पता था यही सब होने वाला है, आप उसे नहीं मारोगे। मार्वल बोलता है, माय लॉर्ड, क्या मैंने आपको नहीं बोला था कि भले ही आप जल्दबाजी कर रहे हो इस चीज़ के लिए कि मैं उसे पकड़ कर लाऊं, पर जब मारने की बारी आएगी तो तुम नहीं मारोगे। जीवा के पास बोलने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं थे, बस वो रोता ही रहता है। जीवा बोलता है, मार्वल, आपने मेरे कहने पर उसे पकड़कर यहाँ पर लाया और मेरे कहने पर ही उसे मारने वाले थे, तो फिर सिर्फ आखिरी बार मैं जो बोल रहा हूँ उसे कर दो। और रोते हुए मार्वल को बोलता है, क्या तुम मुझे सॉरी कहना चाहते हो? मार्वल बोलता है, हाँ मैं सॉरी फील करता हूँ, पर मुझे आप पर दया आती है। जीवा खुद को बोलता है कि मैं खुद ही अपने लिए बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर देता हूँ, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? जीवा बोलता है, मार्वल, आपने कहा था ना मुझे कि आप पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो क्या तुमने कीमत के लिए कभी किसी लड़के को गले लगाया है? तो फिर ये दोनों गले लगते हैं और जीवा बहुत रो देता है। अब हमें बिकनाक्यूम दिखाया जाता है। बिकनाक्यूम बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो देखता है कि कोई मास्क पहने हुआ लड़का उसके सामने आता है, पर जैसे ही वो लड़का बिकनाक्यूम के पास आता है, बिकनाक्यूम का गला दबा देता है और उस पर हावी हो जाता है, जैसे कि बिकनाक्यूम की हाल ही जान जाने वाली हो। उसके देख के ऐसा लग रहा था कि मानो वो डेविल हो। तभी बिकनाक्यूम की आंखें खुल जाती है। तब हमें पता चलता है कि वो तो एक सपना देख रहा था। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो खड़ा हो जाता है अपनी पेड़ से। वो इतना ज़्यादा डर गया था कि वो खुद को नहीं संभाल पा रहा था। वो डरते हुए बोलता है, मास्टर योंग। वो ज़ोरों से चीखने चिल्लाने लगता है, माय लॉर्ड, आप कहाँ पर हो? हमें दिखाया जाता है कि अंदर चैम्बर से आवाज़ आ रही थी, माय लॉर्ड, मास्टर योंग, प्लीज़ ओपन द डोर। ये आवाज़ मास्टर योंग का पर्सनल नौकर जो था जीन, वो सब सुन रहा था वहाँ पर बाहर खड़े हुए। आवाज़ आ रही थी चैम्बर से कि क्या कोई मुझे सुन सकता है? मुझे यहाँ पर किसने बंद किया हुआ है? तभी हमें मास्टर योंग दिखाए जाते हैं। कोई बोल रहा था कि क्या सर, आप उसे वहाँ पर जाकर मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते उससे? तो मास्टर योंग बोल रहे थे, यहाँ से प्लीज़ निकल जाओ। अब हमें दिखाया जाता है बिकनाक्यूम, जिसका हाथ टूटा हुआ था, वहाँ पर मरहम पट्टी की हुई थी और वो रो रहा था, बोल रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है इतना कि मेरे साथ सब ऐसा कर रहे हैं? पहले मास्टर योंग मुझे मारते थे, अब किसी ने पकड़ कर मुझे मारा। मैंने तो पेंटिंग भी छोड़ दी है, मैं अब पेंटिंग भी नहीं बनाता। आखिरकार मास्टर योंग से रहा नहीं जाता और वो बिकनाक्यूम के चैम्बर में आ जाते हैं उससे मिलने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी प्यार करते थे। वो भी नहीं चाहते थे कि बिकनाक्यूम ऐसी दिक्कत में हो, ऐसी परेशानी में हो और उसके पास मास्टर योंग ना हो। सो गाइस, ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड को सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को प्रेस करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।